हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.सी को हल करेंगे। इसमें दिया है पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। इसमें पहला सवाल है x प्लस का वाई बराबर 10xy, कॉमा दूसरी समीकरण x माइनस का वाई बराबर 6xy। इसे हम हल कर लेते हैं। ये है हमारा सवाल नंबर 1। इसमें हमें दिया है x प्लस का वाई बराबर 10x और y, और दूसरी समीकरण दे रखी है हमें x माइनस का वाई बराबर 6xy। इन्हें हल कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा x प्लस का y, और ये xy गुणा में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा xy, और बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x बटे में, और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं xy, और प्लस में लिख सकते हैं इसे हम y, और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं हम xy। ये हमने अलग अलग करके लिख दिया। बराबर कितना हो जाएगा 10। और यहाँ से ये x से x को भाग लाएंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ y से y को भाग लाएंगे तो ये एक बार जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 1/y बराबर 1/x बराबर 10। इस वाले समीकरण को भी हल कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी ये xy गुणा में, तब यहाँ पे आएगा ये बटे में x माइनस का y बटे में xy और बराबर 6। यह भी अलग अलग करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x बटे में xy और माइनस का y बटे में xy। ये x से x एक बार कटेगा, ये y से y एक बार कटेगा, तो यहाँ पर जाएगा ये 1/y बराबर 1/y माइनस का 1/x बराबर कितना हो जाएगा 6 चल रहा था, बराबर यहाँ पर ये 6। इसे अब मान लेंगे हम, देखिए समीकरण में बदल देंगे। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर v। ठीक है, ये मान लिया। अब इसके हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना, ये यहाँ पर ये सॉरी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे ये प्लस है ना, यहाँ पर ये प्लस आएगा। ठीक है, तो 1/y के क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम v रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास v और प्लस 1/x क्या रख देंगे a, और बराबर कितना हो गया हमारा 10। तो यहाँ पे भी ऐसे रख देंगे हम, यहाँ इस वाले समीकरण में यहाँ पर रख देंगे 1/y के क्या रखेंगे हम v और प्लस 1/ माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है। v की जगह हम क्या 1/y के क्या रख देंगे v। ठीक है, यहाँ पर 1/x की जगह हमने ये v रख दिया, 1/y के v रख दिया, और 1/x की जगह हम क्या रखेंगे a रख देंगे यहाँ पर ये, और इसके बराबर कितना चल रहा है हमारा ये 6। इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं, इसे 1। समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। अब तो हल करेंगे इसे, b प्लस का a बराबर कितना 10, और दूसरी समीकरण है v माइनस का a बराबर कितना है 6। लिख देंगे जोड़ने पर, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, v और v को जोड़ेंगे तो 2v हो जाएगा, और a माइनस का a प्लस का कट जाएंगे, और 10 और 6 कितने होते हैं 16 होते हैं। 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब 16 को भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 8 16 8 बार, यानी कि b बराबर हमारे पास आ जाएगा 8। अब लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये जो हमारे b प्लस का a बराबर था यहाँ पर, तो b का मान कितना 8 रख देंगे, और प्लस का a बराबर कितना है 10। तो यहाँ से हमारे पास 8 प्लस का a बराबर 10 हो गया। ये a बराबर कितना आ जाएगा 10, और प्लस का 8 बराबर कितने से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो इतने बचेंगे 2। ठीक है, हमें इसमें निकालने x और y के मान। ठीक है, तो हमने जो माना था हम उसके बराबर रख लेंगे। अब हमने जो माना था, हमने माना था ये 1/x बराबर a माना था हमने, तो 1/x यहाँ पर a का मान रख देंगे। a का मान हमारा कितना आया था 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बराबर 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2 गुणा में इधर भी इनको बटे में जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2x का मान। ठीक है, अब हमने y बराबर माना था 1/y बराबर माना था हमने v, तो यहाँ पर v का मान रख देंगे। तो 1/y बराबर b का मान कितना आया है हमारा, b का मान आया था हमारा 8 ही, तो 8 रख देंगे। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी इससे तो कितना आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 8 की गुणा 22 से करेंगे तो 8y आएगा। हमें y का मान निकालना है, 8 गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 1/8
वाई का मान। इस तरीके से एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें दिया है हमें 7x माइनस का 2y बटे में एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस का 7y बटे में एक्स वाई बराबर 15। इसे हल कर लेते हैं हम। ये सवाल नंबर हमारा ये दूसरा। इसमें दिया है 7x माइनस का 2y और बटे में कितना है एक्स वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण दी है हमें 8x प्लस का 7y और बटे में एक्स वाई बराबर 15। इन्हें सरल कर लेते हैं समीकरणों को। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं पहले की तरह। ये इस तरीके से 7x बटे में एक्स वाई लिख सकते हैं और माइनस का 2y बटे में एक्स वाई लिख सकते हैं बराबर कितना है 5। अभी x से x एक बार कटेगा, y से y एक बार कटेगा, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 आएगा, बटे में y आ जाएगा और माइनस का 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, बटे में x आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। अब इस वाली समीकरण को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इन्हें भी अलग अलग करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 8x बटे में एक्स वाई और प्लस का 7y बटे में एक्स वाई बराबर कितना है 15। यहाँ से ये x से x एक बार कटेगा, y से y एक बार कटेगा, 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 बटे में y और प्लस का 7 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से ये x बराबर 15। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि 1/y बराबर a और 1/x बराबर v, ये हम मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 के गुणा में अगर यदि मैं 1 लिख दूँ तो यानी कि 7 गुणा में 1 बटे वाई होगा ये, और 1 बटे वाई की हम क्या रख देंगे यहाँ पर ये ए रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 7a आ जाएगा, 7a और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 2v। ठीक है, माइनस का 2v बराबर कितना आ जाएगा 5। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे मान रख देंगे इसमें। अब हम इस वाले समीकरण में यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 8a आ जाएगा ये, और प्लस का कितना आ जाएगा 7b आ जाएगा ये। ठीक है, और बराबर कितना हमारा ये 15। इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे हम। लिखेंगे यहाँ पर ये समीकरण 1 व 2 को। 7a माइनस का 2b बराबर 5 और दूसरी समीकरण है हमारी ये 8a प्लस का 7v बराबर 15। इसके गुणांक एक जैसे नहीं है किसी के भी, तो हम b के गुणांक एक जैसे बना लेते हैं। तो इसमें गुणा कर देंगे, इसके b के गुणांक से गुणा कर देंगे इसमें 1 में, और समीकरण 2 में 1 के गुणांक यानी 20 के गुणांक से 2 की गुणा कर देंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये हल कर लेंगे और गुणा करेंगे तो इसी करेंगे 7 7 49a माइनस 7 दूनी 14v बराबर 7 पंजे 35। 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 अट्ठे 16a और 2 सत्ते 14v बराबर 15 दूनी कितने होते हैं 30। लिख देंगे जोड़ने पर इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा। इन्हें जोड़ेंगे 9 और 6 कितने होते हैं हमारे 15 के पास हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 65a और ये 14 भी एक प्लस के 1 माइनस के 2 कट जाएंगे बराबर आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे हम 5 0 5 3 और 3 6 65 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 65 से 65 उठा लेंगे तो एक बार जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। अब करेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, मान दोनों से एक ही आया हो। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी 7a माइनस का 2b, 7a माइनस का 2b बराबर 5 ही समीकरण 1 है। इसमें रख देंगे हम 7a माइनस का 2b बराबर 5, इसमें रख देंगे तो 7 और गुणा में 1 का 1 कितना 1 माइनस का 2v बराबर कितना है 5। 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 प्लस का रहेगा तो किस चीज़ को जाएगा माइनस को, तो यानी कि माइनस का 2v बराबर 5 और माइनस का 7 जाएगा, माइनस का 2v माइनस के 7 में से 5 आएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2, माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह कटेगा, 2 गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा, 2 से 2 को बाहर आएंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि b बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब हमें x और y के मान निकालने हैं, तो x और y के मान इधर निकाल लेते हैं। हमने माना था 1/y बराबर हमने ये माना था, तो 1/y बराबर a का मान हमारा कितना है 1 बटे 1 मान लेंगे इसके, y की गुणा 1 से करेंगे तो y आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। और हमने 1/x बराबर क्या माना था हमने v माना था,
तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो 1/x बराबर b का मान कितना 1 और इसके बने 1 मानो तो 1 आएगा। क्रॉस गुणा करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, x की गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना है हमारे पास 1। इस तरीके से x और y के मान निकालने थे इसमें। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है 1/x प्लस का 1/y बराबर 1/24 बराबर दूसरे समीकरण दिए 2/x प्लस का 1/y बराबर 1/8। इसे हल कर लेते हैं हम। सवाल नंबर हमारा ये तीसरा, इसमें दिया है 1/x प्लस का 1/y बराबर 1/24। दूसरी समीकरण दे रखी है 2/x प्लस का 1/y बराबर 1/8। ठीक है, तो यदि हम 1 के गुणा में यहाँ पे 1 लिख दें और 1/x हो जाएगा यहाँ पे ये, तो हम 1/x को हम क्या मान लेते हैं इसमें, a मान लेते हैं। मानेंगे इसमें माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर क्या मान लेंगे हम b। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे। 1/x की हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, प्लस 1/y की क्या रख देंगे, b रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 1/24। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। यहाँ पर भी ऐसे मान रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के गुणा में यदि हम 1 लिखते हैं तो कितना आएगा 1/x और 1/x की क्या रखेंगे हम a रख देंगे यहाँ से, तो कितना आएगा ये 2a और प्लस का 1/y की क्या रख देंगे हम v बराबर कितना हमारा 1/8। इसे समीकरण नंबर 2 बोलते थे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण है हमारी a प्लस का v बराबर 1/24 और दूसरी है हमारी 2a प्लस का v बराबर 1/8। लिख देंगे घटाने पर। इसमें गुणांक एक जैसे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें गुणांक b के गुणांक पहले से ही हमारे 1 दे रखा है। तो घटाने पर यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ भी माइनस का। तो ये माइनस का 2a ज़्यादा है, प्लस का 1 कम है, तो माइनस का 2a में से 1 जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1 ये खाली a भी लिख सकते हैं। और ये प्लस का भी है, माइनस का भी, तो ये आपस में ये कट जाएंगे, तो बराबर आ जाएगा ये 1/24 में से 1/8 हमें घटाने, तो 1/24 माइनस का 1/8। आगे हल कर लेते हैं इसे और, तो ये आ जाएगा माइनस का a बराबर 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 24। 24 से 24 को भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस का 8 की भाग 24 में लगाएंगे तो 8 थी 24, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा। और आगे हल करेंगे तो माइनस का a बराबर माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 और बटे में कितना हो जाएगा 24। 2 से 2 को काटेंगे एक बार और 2 से 24 को काटेंगे तो कितना बार कटाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/12। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, a प्लस का v बराबर 1/24, ये थी समीकरण 1 हमारी, इसमें रखेंगे हम। तो ये आ जाएगा a का मान कितना 1/12 प्लस का v बराबर 1/24। 1/12 प्लस के त्रियांक किस चीज़ को जाएंगे माइनस के, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/24 माइनस का 1/12। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। b बराबर, तो 24 से 24 को भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। माइनस 12 की 24 को भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा ये। आगे हल कर लेते तो कितना आ जाएगा ये b बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/24। ये b का मान आ जाएगा हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं x और y के मान। तो हमने माना था 1/x बराबर हमने a माना था, तो 1/x बराबर a का मान हमारे पास कितना आया था 1/12। गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, x की गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा, 12 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा ये 12 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारे पास ये 12। अब 1/y बराबर हमने माना था 1/y बराबर हमने माना था v, तो यह आ जाएगा 1/y बराबर b का मान हमारे पास कितना आया था माइनस का 1/24। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी इससे, तो y की गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। माइनस के 24 की गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। इस तरीके से x और y के मान निकालने थे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया 1/2x प्लस का 1/3y और बराबर 2 और यहाँ पर देख दूसरे समीकरण दिए 1/3x प्लस का 1/2y बराबर 13/6। इसे हल कर लेते हैं। सवाल नंबर है ये हमारा 4। चौथा सवाल है, इसमें दिया 1/3
2x प्लस का 1/3y बराबर 2। दूसरी समीकरण दी है हमें 1/3x प्लस का 1/2y बराबर 13/6। तो इसमें हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर v। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा और 1/में क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x, हम क्या रखेंगे a रखेंगे, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं a/2 प्लस का, और 1/y के क्या रखेंगे हम v, तो v/में कितना आएगा 3 और बराबर 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना है हमारे पास 6, तो 6 एलसीएम ले लेंगे। 2 से भाग लाएंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3a आ जाएगा, और प्लस 3 की भाग देंगे 6 को तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा b में करेंगे तो कितना आएगा ये 2v बराबर कितना आएगा 2। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम यही ये आ जाएगा, तो ये आएगा 3a प्लस का 2b बराबर 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस वाले समीकरण को हल कर लेते हैं अब, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना आएगा ये 1/x हम क्या रखेंगे a रख देंगे, तो कितना आएगा a/3 और प्लस का 1/y के क्या रख देंगे हम b, तो b/2 बराबर कितना 13/6 है। यहाँ से भी 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 से भाग लाएंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 2 बार, 2 की गुणा में करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस का 2 से भाग लाएंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा b में करेंगे तो कितना आएगा 3v बराबर कितना आ जाएगा 13/6। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 3v प्लस का 3v और इसके गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास ये 6 आ जाएगा। ठीक है, गुणा में करके लिख देना, करी नहीं है, बराबर इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 13 और गुणा में 6। ठीक है, हम 6 से ही 6 डायरेक्ट काट सकते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे काट सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन में हम ये काट देते हैं, क्योंकि अब देखो 6 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, 6 से 6 अब भी कट जाएगा, तो इससे हम यहाँ पे ये पहले ही काट देंगे। ठीक है, पहले भी काट सकते हैं, तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा हमारा, 6 से ही 6 कट गया। अब आगे हल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2a प्लस का 3v बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 13 से समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। तो पहली समीकरण हमारी 3a प्लस का 2b बराबर 12, और दूसरी हमारी 2a प्लस का 3b बराबर कितनी है 13। किसी एक के गुणांक को हम एक जैसे बना लेंगे, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो हल कर लेते हैं हम इसे। अब 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6a प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो यह आ जाएगा 24। 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6a प्लस का 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 2 दूनी 4 आई है। ठीक है, 3 तिया कितने होते हैं 9, 9b बराबर 13 तिया कितने होते हैं 39। ठीक है, अब ले देंगे घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे तो यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का तो यहाँ भी माइनस। 6a में से 6 जाएगा तो ये से कट जाएगा, माइनस के 9b में से प्लस के 4 भी आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5v बराबर 9 माइनस को 39 जाता है, प्लस के 24 का, मतलब इसमें से घटा देंगे 9 में से 4 के कितने बचे 5, 3 में से कितने 3 में से 2 कितने बचे 1 और माइनस के बचेंगे। ठीक है, माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 15 को तो 3 बार कटेगा, यानी कि b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रखने पर 2 से निकाल के दिखा देती हूँ आपको। v का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारी 2a प्लस का 3v बराबर 13। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे, तो 2 और a प्लस का 3 और v का मान कितना हमारा 3 और बराबर कितना है 13। इसे हल कर लेंगे, तो 2a प्लस का 3 ते कितने होते हैं 9 बराबर 13, ऐसा आएगा ये 2a बराबर 13 और प्लस के 9 इधर जाएंगे तो बराबर से काय को जाएंगे ये माइनस के, और आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2a बराबर 13 में से 9 आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास ये 4, वही प्लस के 2 से 4 को भाग लाएंगे गुणा में तो बटे में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से ये 2।
अब हम एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं इधर। तो हमने माना था 1/x बराबर हमने माना था a, तो 1/x बराबर a का मान हमारा कितना आया 2/1 मान लेंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बराबर x की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 गुणा में तो इधर भी तो बट्टे में जाएगा, यानी कि x बराबर कितना जाएगा हमारे पास 1/2। अब हमने और माना था 1/y बराबर हमने क्या माना था v, तो 1/y बराबर b का मान कितना आया था 3 और इसके बड़े 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे इसकी इससे तो कितना आएगा y की 3 से करेंगे तो 3y और 1 की 1 से करेंगे तो 1, और y बराबर कितना आएगा 1/3, क्योंकि गुणा की चीज़ क्या आती है बट्टे में। इस तरीके से x और y के मान निकालने थे।